नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर निशांत सेतिया। आज मैं कुछ एक्सरसाइजेज के बारे में बताना चाहूंगा आपको, जो कि एसीएल की सर्जरी के बाद की जाती है। नॉर्मली हम इन एक्सरसाइजेज को कुछ फेजेस में डिवाइड करते हैं। तो आज मैं आपको फर्स्ट फेज यानी फेज 1 की एक्सरसाइजेज बताना चाह रहा हूं। तो दोस्तों, ये जो फेजेस हैं ये टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होते हैं, ये हमारे गोल्स डायरेक्टेड फेजेस होते हैं कि जब हम एक फिक्स गोल पे पहुंच जाते हैं तो हमारे नेक्स्ट फेज की एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। तो नॉर्मली ये जो फर्स्ट फेज की एक्सरसाइज है ये हम 0 to 3 वीक्स यानी सर्जरी के होने के बाद से 3 हफ्ते तक यानी 21 दिन तक करते हैं। नॉर्मली यही टाइम होता है जब तक पेशेंट हमारे गोल्स तक पहुंच जाते हैं। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हम फेज 1 को थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर देते हैं। पेशेंट को इसी एक्सरसाइज को 1-2 हफ्ते और कंटिन्यू करना होता है, और जब वो हमारे गोल तक पहुंच जाते हैं तभी हम फेज 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले मैं कुछ आपको बातें बताना चाहूंगा कि ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये हमारे सर्जरी के हिसाब से ही प्रोटोकॉल बनाया गया है। तो यह अलग अलग सर्जन के हिसाब से और अलग अलग ग्राफ्ट के हिसाब से थोड़ा सा चेंज हो सकता है। और दोस्तों, अगर किसी भी एक्सरसाइज को करते हुए आपको कभी ज्यादा दर्द महसूस होता है या ज्यादा स्वेलिंग महसूस होती है तो आप आइस से सेका करें और अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन को कंसल्ट करें। तो दोस्तों, फेज़ 1 एक्सरसाइजेज का नाम है अर्ली मूवमेंट एंड मसल एक्टिवेशन एक्सरसाइजेज। तो दोस्तों, इसके अंदर जो सबसे पहली एक्सरसाइज है उसके अंदर हम अपनी एड़ी को ज़मीन पे रखकर और अपने पंजे को चलाना शुरू करते हैं, बिल्कुल इस तरह से ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ऐसा करने से हमारे जो पैर है उसमें ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है और हमारे घुटने की जो स्वेलिंग है वो सर्जरी के बाद इस एक्सरसाइज से कम होती है। तो दोस्तों, इस पहली एक्सरसाइज के बाद दूसरी जो एक्सरसाइज है उसे क्वाड सेट का नाम दिया जाता है। उसके अंदर आपने पंजे को ऊपर की तरफ खींचना है और घुटने को नीचे की तरफ दबाकर 10 तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद फिर से अपने पैर को टाइट करेंगे, घुटने को नीचे की तरफ दबाएंगे और गिनती गिनना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। उसके बाद जो इससे अगली एक्सरसाइज है उसका नाम है पटेला मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज। उसमें नी कैप को अपने थंब और फिंगर के बीच में पकड़ेंगे और ऊपर नीचे और दाएं बाएं इस तरह से मूव करेंगे। इसके बाद दोस्तों, जो अगली एक्सरसाइज है उसके अंदर आपको एक टॉवल अपने घुटने के नीचे रखना है और अपने पंजे को टाइट करके घुटने को नीचे की तरफ दबाना है, जिससे आपका पैर ऊपर की तरफ ऐसे उठेगा। इस तरह अपने पैर को सीधा रखें और घुटने पे जोर लगा के घुटने को नीचे की तरफ दबाएं और ऐसा करने के बाद 10 तक काउंट करें। फिर उसके बाद इस टॉवल को अपनी एड़ी के नीचे लगाएं और फिर वैसे ही घुटने को नीचे की तरफ दबाएं और 10 तक दोबारा से काउंट करें, होल्ड करें और फिर उसके बाद रिलैक्स करेंगे। दोस्तों, इसके बाद आपने पैर को ऐसे सीधा रखना है, अपने हाथ को घुटने के नीचे लगाना है, दोनों उंगलियों को ऐसे लॉक करना है और एड़ी को फिर बेड पे रखे रखे अपने घुटने को मोड़ना है। धीरे धीरे इस तरह मोड़ते जाइए बेड पे रखे हुए, और हील को हवा में नहीं उठाना है, हील को पीछे की तरफ स्लाइड करेंगे। इसे हील स्लाइड एक्सरसाइज बोला जाता है। और फिर पैर को सीधा करेंगे, जैसे कि दोबारा देखिए इस तरह ऐसे मोड़ना है और फिर उसके बाद पैर को सीधा करना है। दोस्तों, इसके बाद घुटने को नीचे की तरफ दबाएंगे और पैर को हवा में उठाएंगे। अगर ऐसा करते हुए आपका नी ऐसे मुड़ जाता है तो इसका मतलब आपके घुटने में पावर कम है। तो ऐसा करने से पहले आप जो ऊपर ब्रेस दिखाया गया है वो ब्रेस पहनकर ये एक्सरसाइज करेंगे। दोस्तों, इसके साथ साथ कुछ सावधानी रखने वाली बात यह है
कि अगर आपको कभी ज़्यादा पेन महसूस होता है या आपको एक्सरसाइज करने से स्वेलिंग बढ़ती है तो इस पे आइस का सेका करेंगे। तो दोस्तों, जो हमारे फेज़ 1 का टारगेट है या गोल है वह है ना के बराबर या बहुत कम नी स्वेलिंग होना, कोई भी एक्सटेंसर लेग ना होना, यानी हमारा जो पैर है वह कंप्लीट स्ट्रेट हो पाए और जो हमारा घुटना है वह 120 डिग्री तक पूरा मुड़ पाए। इस के बाद ही हम अपने फ़ेज़ 2 की तरफ प्रोग्रेस करते हैं और इसके बाद हम अपना फ़ेज़ 2 शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा कुछ लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि वो सीढ़ियाँ कब चढ़ सकते हैं और वो कैसे चल सकते हैं और कब चल सकते हैं। तो दोस्तों, सर्जरी के नेक्स्ट डे से ही आप किसी भी सपोर्ट से, चाहे वह वॉकर हो या क्रचेस हो या 4 पॉइंट केन हो, उससे आप चल सकते हैं और सीढ़ियाँ भी आप पहले दिन से ही ब्रेस पहन के चढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आपको ACL की सर्जरी के बाद होने वाली फेज़ 1 एक्सरसाइजेस के बारे में बताया। अगर दोस्तों आगे भी आप ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।